अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज की इस वीडियो का टॉपिक हर लड़की की सर्च में होता है। हर लड़की ये चाहती है कि जब भी वो मार्केट में कोई स्ट्रेटनर बाय करने जाए तो वो किन चीज़ों का ख्याल रखे और कौन सा स्ट्रेटनर ज़्यादा बेस्ट है। मैं आज आपको इस वीडियो में स्ट्रेटनर का रिव्यू दूंगी और मैं कौन सा स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ और आपको कौन सा स्ट्रेटनर यूज़ करना चाहिए और ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। इसलिए आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना ताकि आपको हर चीज़ का आइडिया हो और आपके नॉलेज में इजाफा हो। तो जी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी जाए। तो जी स्ट्रेटनर कहते हैं कि कोई भी अच्छा हिट वाला हो तो मतलब ख़रीद लेना चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ ये बात बिल्कुल गलत है। स्ट्रेटनर किन बालों पर ज़्यादा कौन सा अच्छा रहता है? देखिए दो चीज़ें हैं। अगर तो आपके बालों पे कभी कोई डाई वगैरह नहीं हुआ तो आप कोई सा भी नॉर्मल स्ट्रेटनर बाय कर सकते हैं और उससे अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपके बाल मेरी तरह बहुत दफ़ा डाई हो चुके हैं तो आप जो हैं वो स्ट्रेटनर ख़रीदते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें जो मैं आपको अभी बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब मैंने एक दफ़ा स्ट्रेटनर बाय किया था तो वो मेरे तब बाल जो थे वो मैंने डाई नहीं इतना करती थी, ये बल्कि किए ही नहीं थे कभी डाई, तो वो मेरे बालों पे चल जाता था। लेकिन जब मैंने बालों पे डाई करवाया, स्ट्रिकिंग्स करवाई, मतलब डिफरेंट ट्राई करती रही, मैं बालों पे कलर्स बहुत ज़्यादा ट्राई किए, उससे मेरे बाल बहुत ही डैमेज हो गए। जब बात आती है ना डैमेज बालों की, तो डैमेज बालों के ऊपर हर स्ट्रेटनर वर्क नहीं करता। उसके लिए फिर आपको कोई स्पेसिफिक या अच्छे से अच्छा स्ट्रेटनर बाय करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ। क्योंकि आप लोग जब भी कोई डाई करेंगे तो आपके बाल जो है वो थोड़े रफ हो जाएंगे एंड से, और थोड़े से दो मुँह और खुरदरे से हो जाएंगे। ये मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ आई थिंक ये प्रॉब्लम होती है। चाहे बाद में आप जितने मर्जी ट्रीटमेंट करवाएं, बाल वो नहीं रहते जो बिफोर कलर होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो स्ट्रेटनर बाय करना चाहिए उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो ये है कि बाल आपके ऑलरेडी डैमेज हैं, आपको वो स्ट्रेटनर बाय करना है जिसके ऊपर अच्छी कोटिंग हुई होती है, यानी कि जो स्ट्रेट करती है ना हमारे बालों को प्लेट, उसके ऊपर अच्छी कोटिंग हुई हो जिससे आपके बाल डैमेज ना हो और बालों में एक अच्छी सी शाइन आए, ठीक है। ये सारी क्वालिटी सब स्ट्रेटनर्स में नहीं होती, ये वैरी करती है कि आप किस ब्रांड का स्ट्रेटनर बाय कर रहे हैं और इसका कौन सा मॉडल है और इसके कौन से फीचर्स हैं, इसके कौन से बेनिफिट्स हैं। इन चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो मैं पहले वाला स्ट्रेटनर यूज़ करती थी, मैं आपको वो स्ट्रेटनर दिखाती हूँ। ये स्ट्रेटनर मैंने आज से कोई 5-7 साल पहले ख़रीदा था, ठीक है। ये बड़ा अच्छा वर्क करता था मेरे बालों पे, लेकिन इसने फिर मुझे काफ़ी तंग करना शुरू कर दिया क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है। इतना टाइम लेगा, मतलब बालों पर जब मैं इसको चला रही होंगी ना तो मुझे तकरीबन 4 से 5 दफ़ा एक सेक्शन पर ट्राई करना पड़ता था, फिर जाके मेरे बाल स्ट्रेट होते थे। अब बात आ जाती है कि जो वर्किंग वुमेन्स है, जब मैं जॉब करती थी तो मेरे लिए सुबह मॉर्निंग में उठ के 5-10 मिनट के अंदर कभी कभी रेडी होना होता था। मेरे बाल अगर स्ट्रेट नहीं हुए तो मैं लेट हो जाती थी, इस वजह से, क्योंकि मैं घर में आधा घंटा या घंटा लगा के बाल स्ट्रेट करती थी तो मैं अक्सर लेट हो जाती थी। फिर मैंने ये सोचा कि यार ये क्या प्रॉब्लम है, मुझे कुछ सोचना चाहिए अपने बालों के बारे में और ये जो मेरा टाइम वेस्ट होता है मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने काफ़ी सर्चेस की और फिर मुझे पता चला कि यार मुझे ना अपना स्ट्रेटनर ही चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे मार्केट में भी स्ट्रेटनर हैं जो आपके बालों को बहुत जल्दी से स्ट्रेट करते हैं, बालों को रफ़ नहीं होने देते, डैमेज भी नहीं होने देते। तो मैं उन ख़वातीन से मुखातिब हूँ जिनका डेली आना जाना है या जिनको डेली बाल स्ट्रेट करने हैं, उनके लिए कौन सा स्ट्रेटनर बेस्ट रहेगा, और जो बालों पे डाई कर चुकी हैं और उनका इस तरह के स्ट्रेटनर के साथ गुजारा नहीं है। अच्छा, इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये तकरीबन मुझे उस वक्त कोई 5-6 हज़ार में मिल गया था ये स्ट्रेटनर, आज से 6-7 साल पहले, ठीक है। और ये मैंने एक अच्छी इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी, वहाँ से इसको मैंने बाय किया था। तो ये अभी भी चलता है और इससे मैं अक्सर कभी स्ट्रेट कर लेती हूँ। लेकिन जब से मैंने ये वाला स्ट्रेटनर बाय किया ना, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इसके बाद तो मैंने इसको जो है ना वो यूज़ करना तकरीबन छोड़ ही दी। उसके बाद जब मैंने बालों पे डाई शाई करवाए और मुझे ना उस स्ट्रेट रिजल्ट्स नहीं मिलते थे जो मैं चाहती थी, तो फिर जी मैंने ये वाला स्ट्रेटनर बाय किया है, ठीक है।
ये स्ट्रेटनर मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटनर है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको बाय करें, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ इसके मॉडल की तरफ। ये रिमिंगटन का है एक मिनट, ये वाला है, ये इसका बॉक्स है, ठीक है, ये इसका बॉक्स है, ठीक है। और इसका मॉडल है S9100, ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर है। और ये स्ट्रेटनर दी बेस्ट स्ट्रेटनर है। इसका जो हीट पॉइंट मैक्सिमम है वो 230 है, बट 230 और भी स्ट्रेटनर्स के होंगे। इसके अंदर जैसे कि हर मोबाइल के अंदर आता है ना, ये प्रो मैक्स है, जैसे मोबाइल में आ जाता है कि ये अल्ट्रा प्रो मैक्स है, सेम इस तरीके से इसके अंदर भी वो प्रो मैक्स वाली क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इसकी जो प्लेट्स है ना, इसके ऊपर अच्छी कोटिंग हुई है। जब मैं इससे बालों को स्ट्रेट करती हूँ ना, तो मेरे बालों में एक बड़ी ज़बरदस्त सी शाइन आ जाती है और ये मेरे 1 पास में ही बालों को स्ट्रेट कर देता है। हालांकि मेरे बाल बहुत ही मतलब कि रफ भी हो जाते हैं, समटाइम मोटे बाल हैं और हेल्दी बाल हैं, और मुझे जो चाहिए था वो कुछ इस तरह का हैवी स्ट्रेटनर चाहिए था। ये आ जाता है प्रोफेशनल कैटेगरी में। जो लड़कियां सैलून में यूज़ करती हैं या जो पर्सनल अपने एक लिए एक प्रोफेशनल स्ट्रेटनर बाय करना चाहती हैं ना, तो वो ये वाला स्ट्रेटनर बाय करें, ठीक है। ये रिमिंगटन का स्ट्रेटनर है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, मैंने इसको बाय किया था मैंने इसको बाय किया था अल-फता से, ठीक है। और वहाँ से मुझे तकरीबन 1 ईयर की वारंटी भी मिली है। अगर मीनवाइल कोई प्रॉब्लम हो जाती, वैसे तो नहीं होती, कंपनी बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाती है और ये एक अच्छा स्ट्रेटनर है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई क्लेम जाता होगा। लेकिन अगर होता भी तो 1 ईयर की आपको वारंटी मिलती है, वारंटी कार्ड भी आपको मिलता है, ठीक है। तो जी आज अब आ जाती है इसकी प्राइस के ऊपर हम आ जाते हैं। तो जी इसकी प्राइस है जी, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, आम स्ट्रेटनर से ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी, एक दफ़ा पैसे खर्च कर लें, 10 साल सुकून से आपके गुजर जाएंगे। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार मेरे बाल प्रॉपर स्ट्रेट नहीं हुए। कर्ल भी से आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको किसी दिन कोई एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इसके साथ कर्ल्स करना सिखाऊंगी, ठीक है। और स्ट्रेट बहुत जल्दी हो जाता है, टाइम टेकिंग नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि टाइम इज़ द मनी। अगर आप अपना वक्त बचा रहे हैं, वही वक्त आप कहीं और लगा रहे हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपनी सेट कर सकते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंगली इसके पैसे ठीक हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन आया था 17,000 में, ठीक है, और 17,000 में, और वो 5-6 हज़ार का आया था जो मैंने पहले आपको दिखाया। तो दोनों में तो भाई प्राइस का बहुत डिफरेंस है, लेकिन क्वालिटी भी तो मैटर करती है ना। अब ये उससे बहुत ज़बरदस्त था, इसलिए मैंने इसको ये बाय किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कोई अच्छा स्ट्रेटनर बाय करें, तो मेरे लिए तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं आपको इसी स्ट्रेटनर का जो है वो रिकमेंडेशन करूँगी कि आप इसको बाय करें, ठीक है। तो ये उन ख़वातीन के लिए है जिनके बाल आए दिन उन्होंने डाई करवाने होते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा देर बालों को स्ट्रेट करने का, मतलब काफ़ी देर तक बाल करते रहना, तो ये इसलिए बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे लिए दी बेस्ट है। बाकी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप कौन सा स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं, कितने अरसे से, और इसके कैसे रिजल्ट्स हैं। मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आपको कौन से स्ट्रेटनर दी बेस्ट लगे हैं। लेकिन मुझे अभी तक का ये बेस्ट स्ट्रेटनर लगा है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं, मैं अगेन बता रही हूँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। और मैं इस तरीके की आपके साथ नई नई इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपके साथ जो है वो बेस्ट आइडिया शेयर किया जाए, प्रोडक्ट का रिव्यू से लेकर मेकअप से लेकर स्किन केयर की कोई भी ऐसी चीज़ जो मैं आप अपनी फैमिली तक शेयर करके आपको फ़ायदा पहुंचा सकूं। तो मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूं। तो जी ये थे जी आज के 2 स्ट्रेटनर जिनके आपको मैंने रिव्यू दिया है। इसका मॉडल आई थिंक इसका चूँकि डिब्बा जो है वो मेरे से गुम गया था और उसका मॉडल मुझे भी याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन ये भी रिमिंगटन का ही है, इसी कंपनी का ही है, ठीक है। लेकिन ये आज से काफ़ी साल पहले का था और जाहिर सी बात है टाइम के साथ चीज़ें अपग्रेड होती हैं, तो ये इसका अपग्रेड मॉडल मुझे बेस्ट लगा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।